हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टेप मॉम के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आंटी और अज्जुमा वे दोनों जीवन को लेने आते हैं, जहाँ पर आंटी और अज्जुमा एक दूसरे को देखकर घूरने लग, क्योंकि अज्जुमा और आंटी जीवन के साथ अकेले बीच पर जाना चाहती थी। इसलिए उन दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो जाता है, जो देखकर जीवन उनके पास आता है और बोलता है कि हमें चलकर कार में बैठना चाहिए। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तभी आंटी बोलती है कि नहीं, तुम मेरी कार में चलोगे। जो देखकर जीवन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें आंटी की कार में चलना चाहिए, क्योंकि वो अकेली हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन के फ्रेंड को देखते हैं, जो बोलता है कि यार इन लोगों ने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया। ये सोचकर वो बेचारा सैड हो जाता है। इसके बाद हम यूनबेल को देखते हैं, जो कार में बैठी थी, जहां वो सोचती है कि यदि उसने मॉम और ओप्पा को अगर घर में अकेला छोड़ दिया होता तो वे दोनों फिर से शुरू हो जाते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने आंटी को भी बुला लिया। तभी वहां पर अज्जुमा की कार एक दूसरी कार से टकराने से बचती है, जहां वो आदमी बोलता है कि तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो। जो सुनकर अज्जुमा उस आदमी के ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि अपने रास्ते निकलो। जहाँ अज्जुमा को इतने गुस्से में देख वो आदमी चुपचाप वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि आखिर अज्जुमा इतना गुस्से में क्यों है। जहां फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीवन ने अज्जुमा से बोला था कि वो आंटी के साथ उसकी कार में बैठेगा। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं, जहां जीवन देखता है कि आंटी बहुत ही गुस्से में है। जो देख वो आंटी से पूछता है कि आंटी, आप और अज्जुमा तो काफी लंबे समय से दोस्त हैं। तो आंटी बोलती है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो जीवन बोलता है कि मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। जहाँ आंटी बोलती है कि हाँ, हम दोनों हाई स्कूल से फ्रेंड है और वो हमेशा से ऐसी ही रही है। तो जीवन बोलता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो आंटी बताती है कि उसे स्कूल से ही हर चीज में आगे रहने का शौक है, जहाँ वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आती थी, साथ ही वो खेल कूद में भी अच्छी थी और स्कूल के लड़के उसको काफी लाइक करते थे। जहाँ कई लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है और मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि आखिर वो सडनली कैसे बदल गई। जहाँ उसकी बात सुनकर जीवन तो स्माइल करने लगता है। तभी आंटी सोचती है कि पहले उसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जीवन के लिए इस ट्रिप में भी पीछे पीछे आ गई। इसके बाद हम जीवन और आंटी को देखते हैं, जो बीच में कपड़े चेंज करके आते हैं। जहाँ पर आंटी को देख वहाँ के सभी लोग उसे ताड़ने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अज्जुमा और यूनबेल आती है, जहाँ जीवन अज्जुमा को देख बोलता है कि आप इस ड्रेस में कमाल की लग रही हो। जो सुनकर यूनबेल बोलती है कि ओप्पा, तुमने मेरे बारे में नहीं बोला। तो जीवन बोलता है कि तुम भी अच्छी दिख रही हो। तभी आंटी बोलती है कि हाइसू, तुम्हें रेडी होने में इतना टाइम क्यों लगा, और देखो तुमने कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहने हैं। तो अज्जुमा बोलती है कि मैंने तो बस इन्हें बिना देखे ही ले लिया था। जहाँ फ्लैशबैक में हम अज्जुमा को देखते हैं, जिसने ये ड्रेस ऑनलाइन लिया था। और यदि आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मैंने कुछ आइटम की लिंक वीडियो में लगाया हुआ है, अगर आपको लेना है तो लिंक पे जाके ले सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर आंटी और अज्जुमा के बीच ड्रेस को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर जीवन परेशान हो जाता है। जहाँ पर यूनबेल बोलती है कि ओप्पा, तुम मॉम की तरफ मत देखो। जहाँ वो बोलती है कि तुम ये मत बोलो कि मेरी नजर तुम दोनों पर है और मैं सब कुछ देख रही हूँ। इसके बाद वे सभी धूप में आराम करते हैं। जहाँ पर आंटी जीवन को बोलती है कि क्या तुम मुझे सनस्क्रीन लगा सकते हो। जो सुनकर अज्जुमा जीवन को देखती है, तो जीवन अज्जुमा से पूछता है कि क्या मैं आंटी को क्रीम लगा दूं। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तभी जीवन यूनबेल से भी पूछता है, तो यूनबेल बोलती है कि ओप्पा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद जीवन अपना काम करता है। वहीं अज्जुमा को काफी बुरा लगता है और उसे आंटी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद वे लोग बीच में गेम खेलते हैं, जहाँ खेल के दौरान फुटबॉल आकर जीवन को लग जाती है, जिसके कारण जीवन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जीवन की आंख खुलती है, तो वो अपने सामने दो संतरों को देखता है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर ये किसके हैं। जहाँ पर अज्जुमा जीवन को होश में आया देख बोलती है कि तुम्हें अब उठना चाहिए। जहाँ जीवन बोलता है कि आंटी और यूनबेल कहाँ है। तो अज्जुमा बताती है कि वो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गए हैं। जहाँ अज्जुमा बोलती है कि शायद मेरे न रहते में तुम हाइसो के काफी करीब आ गए हो। तो जीवन बोलता है कि नहीं अज्जुमा, ऐसा नहीं है। ये बोलकर वो अज्जुमा को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैंने आपको काफी मिस किया था। जहाँ अज्जुमा बोलती है, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। जो सुनकर जीवन अज्जुमा को किस करता है और बोलता है कि क्या आपको याद है, मैं बचपन में आपको किस करता था और आप मेरे ऊपर यकीन किया करती थी। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम उस समय बच्चे थे, लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो। जो सुनकर जीवन बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, इसलिए मुझे इसे अब अच्छे से करना चाहिए। ये बोलकर वो अज्जुमा को लिप टू लिप किस करता है और बोलता है कि क्या अब आपको मेरे ऊपर यकीन हुआ। तो ये बात सुनकर अज्जुमा ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर आंटी और यूनबेल आ जाती हैं, जहाँ आंटी जीवन को देख उसके गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तो जीवन बोलता है कि नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ वो उन दोनों को इतना करीब देख उसका मुंह बन जाता है।
इसके बाद आंटी जीवन को पकड़कर उसे बोलती है कि चलो हम चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी अंजुमा उन दोनों को देख बोलती है कि ये तो काफी देर से चिपके हुए हैं। जहाँ वो बोलती है कि क्या उसे लगता है कि जीवन उसका बेटा है। तभी हम यूनबेल को देखते हैं जो अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम बनाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी मॉम तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी आंटी जीवन के लिए वैनिला वाली आइसक्रीम बनाने को बोलती है और तभी वहाँ पर अंजुमा आती है और बोलती है कि नहीं, जीवन को चॉकलेट वाली पसंद है। और यहाँ इन दोनों के बीच दोबारा से लाइक और डिसलाइक को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी अंजुमा बोलती है कि जीवन, यदि तुमने चॉकलेट नहीं चुना तो मैं इस बार फट जाऊंगी। तभी जीवन बोलता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, जो सुनकर अंजुमा बहुत ही खुश हो जाती है और वो आंटी को चिढ़ाने लगती है। तभी आंटी जीवन का हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, जो देखकर अंजुमा बोलती है कि तुम उसे कहाँ ले जा रही हो। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो जीवन को बाहर ले आती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि आंटी क्या आप नाराज हो? तो आंटी बोलती है कि नहीं, मैं तो बस नाराज होने का नाटक कर रही थी। जहाँ वो जीवन को किस करती है और बोलती है कि आज रात तुम कमरे में जागते रहना और मेरा वेट करना। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अंजुमा को नींद नहीं आती और वो जीवन के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ अपने कमरे में मजे करने लगता है, जहाँ आंटी उसे अपना मिल्क पिलाने लगती है। जिसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं जो आधी रात में जीवन को देखने उसके कमरे में जाती है। तभी उसे जीवन के कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी उसे जीवन के कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद जीवन बोलता है कि क्या ये अंजुमा है? तभी अंजुमा बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जो सुनकर वे दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी अंजुमा दरवाजा खोलकर अंदर आती है जहां वो देखती है कि जीवन बेड पर है। तभी वो विंडो के पर्दे को हटाकर चेक करती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो जीवन का ब्लैंकेट हटाती है तो उसे जीवन बिना कपड़ों का दिखता है, जहाँ जीवन अंजुमा को सच बताने जाता है, लेकिन अंजुमा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, इसलिए तुम अपने कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो एक जगह पर छिपी थी, जहां वो बोलती है कि क्या हाइसू ने हमें पकड़ लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को देखते हैं जो बीच में आकर उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसे रेत में उनके पैरों के निशान दिखते हैं, जो देखकर वो उन्हें फॉलो करती है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो अंजुमा के पीछे पीछे जा रहा था। तभी अंजुमा जीवन के पास आकर बोलती है कि चलो हम ये करते हैं, जो सुनकर जीवन समझ नहीं पाता कि अंजुमा क्या बोल रही है। तभी अंजुमा जीवन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, जहाँ अंजुमा उसे एक स्टोन के पीछे ले आती है और जीवन के साथ मजे करने लगती है। तभी हम आंटी को देखते हैं जो उन दोनों को फॉलो करते करते वहां पर पहुंच जाती है, जो देखकर अंजुमा जीवन को समंदर में ले आती है और बोलती है कि एकदम शांत रहो। जिसके बाद आंटी को वे दोनों वहां पर नहीं दिखते, इसलिए वो वहां से वापस चले जाती है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो अंजुमा की पानी के अंदर ही लेने लगता है और वे दोनों काफी मजे करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में आंटी और जीवन को देखते हैं जो बीच पे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर अंजुमा और यूनबेल आती है, जहाँ यूनबेल बोलती है कि मॉम चलो हम सर्फिंग करेंगे, तो अंजुमा बोलती है कि चलो। तभी हम आंटी को देखते हैं जो अंजुमा को देख जीवन से चिपक जाती है और बोलती है कि हाँ तुम लोग मजे करो, मैं तो जीवन के साथ ही रहूंगी। जो बात सुनकर अंजुमा उसको देखती है लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती, जो देखकर आंटी बोलती है कि इसे क्या हुआ, ये आज कुछ चेंज लग रही है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ गेम खेलता है और आंटी को वो रेत में गाड़ देता है। इसके बाद हम यूनबेल को देखते हैं जो सर्फिंग करके थक जाती है और वो बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वो जीवन से बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम सारा टाइम मॉम को घूर रहे थे। तो जीवन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी यूनबेल बोलती है कि ओप्पा क्या आपको याद है कि हम लोग बचपन में जब बीच में आए थे, उस समय तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए तुम जंगल में मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन मैं छिप गई थी और मुझे लगा कि तुम घर चले जाओगे, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि तुम जंगल से नहीं लौटे। तभी मैंने अपनी मॉम को देखा जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जंगल में भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, जिसके दूसरे दिन मॉम ने तुम्हें ढूंढ लिया। जो देखकर मुझे लगा कि तुम ये बात मॉम को बता दोगे कि तुम मेरी वजह से जंगल में इतने डीप में चले गए थे, लेकिन तुमने मॉम को मेरा नाम नहीं बताया। जो देखकर मुझे काफी बुरा लगा कि मेरी वजह से तुम जख्मी हो गए और उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच अच्छी बनने लगी। इसलिए अब मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी मॉम को लाइक करते हो, एक मॉम की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह। जहाँ यूनबेल बोलती है कि क्या ये सच है, तो जीवन बोलता है कि हाँ मैं अंजुमा को लाइक करता हूँ। जो सुनकर यूनबेल बोलती है कि ओप्पा तुम तो मुझे काफी परेशान कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर यूनबेल बोलती है कि मॉम आप आज खाने में क्या बनाओगे। तो अंजुमा बोलती है कि सामान खत्म हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि कुंगा और जीवन को मार्केट जाकर सामान लाना चाहिए। जो सुनकर आंटी बोलती है कि मेरी कार खराब हो गई है। तो अंजुमा बोलती है कि ये लो मेरी कार की चाबी, इसे ले जाओ। जो देखकर आंटी बोलती है कि इसे क्या हुआ, जब मैं जीवन के साथ घूमती थी तो ये मुझे घूर के देखती थी, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद आंटी जीवन
से बोलती है कि चलो हम बाहर चलते हैं। जिसके बाद हम जीवन और आंटी को देखते हैं जहाँ वे दोनों कार में थे। तभी जीवन आंटी से बोलता है कि शायद हम लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो आंटी बोलती है कि अगर एक मछली को एक डॉगी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉगी उसके साथ क्या करेगा। ये बोलकर आंटी रास्ते में कार रोक देती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। जिसके बाद वे लोग वहीं पर कार में मजे करने लगते हैं जहाँ जीवन आंटी के साथ खेलने लगता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।